ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है, ये शी जिनपिंग ने इस बायलैटरल मीटिंग में कहा है। अब इंडिया और चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि इंडिया और चाइना जो हैं उनकी जो कोऑपरेशन है 21वीं सदी की अच्छी कोऑपरेशन होगी। चाइना में इस वक्त शी जिनपिंग जो है वो उन्होंने मुलाकात कर ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लाइन में ही लगे हैं, अभी तक उनकी बारी नहीं आई है और उनकी बारी आएगी या नहीं। भारत और चाइना के रिलेशंस कैसे रहेंगे वो ट्रंप महोदय नहीं तय करेंगे। ट्रंप महोदय अपने घर में बैठे हैं। इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र किया गया, साथ ही जो ट्रंप है उनकी नींद उड़ी कि इंडिया जो है वो और चाइना अगर मिल जाते हैं, इफ दे बिकम पार्टनर्स, तो वो कहेंगे जी हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है अमेरिकन की। ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा, ये जिनपिंग का भारत को मैसेज था। चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, पूरी दुनिया में किया जाता है वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो भारत और चाइना जिस तरीके से नजदीक आए हैं, ये यकीनन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि आप अभी इस वक्त भी टाइम है कि आप संभल जाएं। दोस्तों, चीन में एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा ड्रैगन और हाथी को साथ में आना चाहिए। और दोस्तों, शी जिनपिंग के इस बयान ने ट्रंप और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग, चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मोदी साहब ने भी यही कहा कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जाएगी इसलिए कि जाहिर है हमें अच्छे से आता है कि किस तरह से शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है और कैसे उनको ये जताना है कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि शी जिनपिंग ने तकरीबन तमाम ही हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात कर ली है, और ऑफिशियली या अनऑफिशियली, लेकिन पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट से जो मुलाकात की गई है उसके बारे में ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई और बात की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से नाराज दिखाई देता है। चाइना की नाराजगी की वजह डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बुरी तरीके से ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो आखिर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने या वो चाइना को खुश रखे। और यकीनन चाइना को ये बात कभी भी पसंद नहीं आएगी कि पाकिस्तान इस तरह से अमेरिकन कैंप में चला जाए और उसके बाद अमेरिकन के पास या ट्रंप साहब के साथ जो है वो एक तरह से दोस्ती यारी बढ़ाई जाए। अब वो एक आर्टिफिशियल तरीके से ही सही, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है वो इस वक्त कह लीजिए कि खबरों में है, और ट्रंप ने जो जिस तरीके से भारत के साथ बिहेव किया है और उसके बाद भारत और चाइना जिस तरीके से नजदीक आए हैं, ये यकीनन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। कि आप 40 मिनट की मीटिंग जिसमें नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और उन दोनों की टीम मौजूद थी, उसमें शी जिनपिंग ने ये बड़ा मैसेज दुनिया को दे दिया है कि चीन यानी ड्रैगन और भारत जिसका प्रतीक हाथी के तौर पर दिया गया है, तो ड्रैगन और हाथी का साथ आना दुनिया के लिए जरूरी है। ये मोदी ने, ये जिनपिंग कह रहे हैं। तो ट्रंप जो सोच रहे थे कि भाई ये तो कभी हो नहीं सकता, और उनको उनके लोग समझा रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, भारत तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है क्वाड के अंदर चाइना को कंट्रोल करने के मामले में। लेकिन जिनपिंग माफ कीजिएगा ट्रंप को समझ में तो आई नहीं ये बात। और इतना ही नहीं, जिनपिंग ने यह भी कह दिया राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स, यानी हमारा दोस्त होना ही इस वक्त सही चॉइस है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी, यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज, यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर
उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बात बताऊं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। कि अभी इस वक्त भी टाइम है कि आप संभल जाएं और अपने आप को बैलेंस करें, बजाय इसके कि आप एकदम से वावा प्रोडक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप की बने हुए हैं वो ना किया जाए। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्वाड मीटिंग में जाने से भी उन्होंने माजरत कर ली है और कहा यही जा रहा है कि क्वाड मीटिंग के लिए भी जो है वो ट्रंप जो है पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उन्होंने मना कर दिया है। अब कहाँ तक ये बात इधर ही रहेगी, आगे जाकर ट्रंप जो है अपना फैसला बदलेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त चाइना में यकीनन पुतिन और उनके साथ मोदी जी जो हैं वो यकीनन मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इस वक्त ट्रम्प जो है वो थोड़े सी बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से भागे भागे नजर आ रहे हैं। और भारत न जाने का फैसला करके भी उन्होंने एक बार फिर ये जताया है कि वो भारत से नाराज है। जब The two leaders deemed it necessary to expand common ground on bilateral, regional and global issues. ये देखिए, ये जो ग्लोबल इश्यूज की बात हुई है और साथ में चाइना ने कंसीड किया, जो मैंने आपको बताया है, एंड चैलेंजेस लाइक टेररिज्म एंड फेयर ट्रेड इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। तो ये बात अमेरिका को कतई अच्छी नहीं लगेगी है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज जो भी यूज की गई है वो बड़ी गार्डेड है, इसलिए ये समय अवश्य लगेगा इसको डिकोड करने में। लेकिन भारत को चीन के प्रति पूरी तरह से ये कहूँ कि विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि भारत विश्वास कर रहा है, क्योंकि ये ज़माना ही विश्वास नहीं करने का है। जो ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, उन ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप में कहाँ तक बात आगे चलती है, वो इसी पर वो डिपेंड करता है। लेकिन अमेरिका के साथ हमने विश्वास करके देख लिया, उसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और इससे सोचिए कितनी आग लगी है कि अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप जो साल के अंत में भारत में क्वाड समिट होना था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और अमेरिका, ये 4 देश क्वाड के अंदर है और ये बना ही था चीन को एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए। उस क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे ट्रंप। यानी ट्रंप को भयंकर आग लग गई है बॉस, कि ये कैसे संभव है कि इस तरह से भारत और चाइना साथ आ रहे हैं, और वो कैसे, किस मुंह से आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जापान गए। जापान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रहा है कि ये जो दादागिरी कर रहे हो ये नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा हो गया, तो क्वाड में 3 देश तो एक तरफ हो गए, ट्रंप का क्या मुंह रहेगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैर पटक रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तो जो ये बात चल रही थी कि भाई इस टैरिफ का असर अमेरिकी लोगों पर पड़ेगा, उसका असर होने लगा है। अमेरिकी लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनको उनकी कमर तोड़ने वाली महंगाई अमेरिका में दिखने लगी है। इतना ही नहीं, ट्रंप को एक झटका और लगा है, वहां पर जो कोर्ट है उसने ट्रंप के जो टैरिफ है उनको गैर कानूनी बता दिया है।